हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टैक विद राम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ राकुटन सिम्फनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मेरे से यहाँ पर पूछे गए थे, और अगर आप भी हायर पैकेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था कि आप अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कि आपने इन्फोसिस में क्या काम किया हुआ है। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, मेरा क्या रोल है उस प्रोजेक्ट में, और क्या प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को डेवलप और मेंटेन करने में। ये जो शुरू वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने के लिए। तो इसको आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछा कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी माइक्रो सर्विसेज यूज हुई हैं। तो मैंने क्या है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स का भी उसमें एक्सप्लेन किया था, और मेरा जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है उसका भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो पर्सनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, जिसमें मैंने 3 माइक्रो सर्विसेज यूज की हुई थी। तो मैंने वो बता दिया कि तीनों माइक्रो सर्विसेज क्या है और उनका क्या पर्पज है। मतलब उसमें एक तो मेन एप्लीकेशन थी, एक एपीआई गेटवे था, और एक सर्विस डिस्कवरी के लिए जो हम यूरेका सर्वर यूज करते हैं वो था। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके प्रोजेक्ट में जो माइक्रो सर्विसेज हैं वो कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं एक दूसरे के साथ में। तो सिंपली मैंने बता दिया कि रेस्ट एपीआई के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि थिन क्लाइंट क्या होता है। तो थिन क्लाइंट का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मेरे को इतना पता था कि ये एक्चुअली में एक जार है जो मैंने कई बार pom.xml में यूज़ करते हुए देखा है कुछ प्रोजेक्ट में। जनरली मैंने जो देखा है वो अपने इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में देखा है, वहाँ ये यूज हुई थी। तो मेरे को इतना पता था कि ये एक जार है, केवल ये नहीं पता था कि इसका क्या पर्पज है। बट ओके, दैट्स ओके। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि स्ट्रिंग कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हो। तो वो मैंने बता दिया कि 4 टाइप्स होते हैं, कि हम स्ट्रिंग लिटल का यूज़ कर सकते हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो। देन उसके बाद हम स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती हैं। तो ये बहुत ही जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको अपने लेवल पर तैयार कर लीजिए। मैंने उसका जो परफेक्ट रीजन है वो मैंने उनको बता दिया। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देन इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि स्ट्रिंग्स का मेमोरी स्टैक क्या होता है, मतलब कौन सी स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होती है। तो वो भी मैंने बता दिया कि जब अपन लिटल के थ्रू क्रिएट करते हैं तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट होती है, लेकिन जब हम न्यू ऑब्जेक्ट्स के न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में भी एक स्ट्रिंग क्रिएट होती है और हीप मेमोरी में भी क्रिएट होती है। देन स्ट्रिंग बफर और उसका भी मैंने बता दिया। तो चारों का मैंने बता दिया कि कौन सी स्ट्रिंग कब क्रिएट होती है और कहाँ क्रिएट होती है। तो इसको आप गूगल पे जाके एक बार और अच्छे से रीड कर सकते हो, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको जावा 8 में आपने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो इसका तो मैंने सिंपली आंसर दे दिया कि हाँ, मैंने किया हुआ है। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा, तो अगर आपने जावा 8 पर काम किया हुआ है तो स्ट्रीम्स इंटरनली कौन सा इटरेटर यूज करते हैं। तो मेरे को इसका नहीं पता था। मैंने थोड़ा थोड़ा इसको ट्राई किया कि हम फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसे ऑपरेशंस होते हैं इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, बट वो जो उनका क्वेश्चन था वो इंटरनली जो कैसे काम करती है स्ट्रीम्स वो था। तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेथड डिफरेंसिंग क्या होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये मैंने बता दिया। एक्चुअली में जब हम फंक्शन इंटरफेस का जो मेथड होता है उसको हम डायरेक्ट इस सिंबल के थ्रू हम कॉल करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम मेथड डिफरेंसिंग कहते हैं। तो इसको भी आप एक बार गूगल पर जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, लैम्डा एक्सप्रेशन और सारी चीज़ें, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन सा बिल्ड टूल यूज कर रहे हो आप अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे काफ़ी बिल्ड टूल होते हैं, जैसे मेवन होता है और ग्रेडल होता है। तो मैंने बता दिया कि हम लोग मेवन यूज़ कर रहे हैं। ये जो था वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, तो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं वो मैंने बता दिया। देन उन्होंने एक और मेवन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा कि जैसे मान लो कि आप अपने प्रोजेक्ट में मेवन रिपोजिटरी को चेंज करना चाहते हो। जैसे एक तो होती है सेंट्रल मेवन रिपोजिटरी, देन होती है नेक्सस, देन होती है लोकल। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया कि एक मेवन सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, उसमें जाके हम कुछ मतलब एक्सएमएल फाइल है तो उसमें टैग्स होते हैं।
तो उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि हमको जो फाइल्स है वो कहाँ से पिक करनी है। देन एक ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन था कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है तो आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग इनबिल्ट लेंथ फंक्शन। तो थोड़ा सा मेरे को इसमें सोचना पड़ा। अच्छा क्वेश्चन था, बट आई वाज फाइनली एबल टू आंसर दिस। मैंने क्या किया, मैंने उनको कोड लिख के दिखा दिया कि ये उसका कोड होगा। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप यूज किया ट्राई ब्लॉक में, और उसको एक काउंटर को इंक्रीमेंट करता गया जब तक क्या ना आ जाए, जब तक एक्सेप्शन ना आ जाए। जब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो एक्सेप्शन आएगी, और मैंने कैच ब्लॉक में उसका जो काउंटर था वो प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर ली, और विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन। तो आप भी इसको कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, पर्सनल पीसी पे ट्राई। अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको आंसर कर पाओगे। देन उसके बाद मेरे से पूछा कि ऑब्जेक्ट क्लास में कितने फंक्शंस होते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने कभी काउंट नहीं किए थे कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, बट मैंने क्या किया, मैंने उनको कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे इक्वल्स है, हैश कोड है, टू स्ट्रिंग है, क्लोन है, और भी एक आध दो जैसे कुछ मल्टी थ्रेडिंग टाइप से भी कुछ मेथड्स अपने ऑब्जेक्ट क्लास में हैं। तो मैंने उस तरीके से उनको बता दिया कि मेरे को एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं है, बट ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के। देन अगर आप जवाब देते हो कि हाँ मैंने जावा 8 पे काम किया हो, तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि फंक्शन इंटरफेस क्या होता है। तो ये तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे इंटरव्यूज में इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका था। तो यहाँ भी मैंने सेम टाइप का आंसर दे दिया कि फंक्शन इंटरफेस एक्चुअली एक इंटरफेस है जिसमें केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, बट इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स कितने भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर लिमिट है कि वो केवल एक होना चाहिए। और हम इसको मेक श्योर कर सकते हैं, इस टाइप के इंटरफेस को हम एनोटेट कर सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन से। तो क्या होता है, जिससे अगर कोई दूसरा डेवलपर कोई दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं क्रिएट करे, अगर वो करता भी है तो वो कंपाइलेशन एरर देने लगता है कि तुमने ये फंक्शनल इंटरफेस डिक्लेयर किया हुआ है और तुम इसमें दूसरा मेथड डिक्लेयर कर रहे हो। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर दे दिया। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर जावा 8 से पहले ऐसे कौन से फंक्शनल इंटरफेस थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो उस टाइम पे मेरे को दो इंटरफेस का नाम याद आ रहा था, जैसे रनेबल एंड कंपेरेटर। तो ये जो दो इंटरफेस थे वो जावा 8 से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से डेटाबेस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो डेटाबेस में सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि इंडेक्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स मैंने बता दिया कि जब भी अगर जैसे बड़े ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो सर्चिंग है वो टाइम इफिशियंट हो जाती है, मतलब हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देन उन्होंने मेरे से क्वेरी लिखने को भी पूछा था कि मान लो कि ये टेबल है और इस कॉलम पे हमको इंडेक्सिंग लगानी है, तो कैसे लगाओगे, मतलब क्रिएट करो। तो मेरे को उस टाइम पे पूरा सिंटेक्स तो याद नहीं आ रहा था, बट मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था, तो वो क्वेरी लगभग सही थी। बस उसमें थोड़े बहुत एक दो कीवर्ड्स में मिसिंग कर गया था। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि एक ना आप एप्लीकेशन बना दो, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बिल्कुल शुरुआत से, और जो एक ब्राउजर पर एक मैसेज प्रिंट करा दे। तो मैंने स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज किया और फटाफट से उसमें मतलब स्टार्टर वेब और डेव टूल्स, शायद आई थिंक दो डिपेंडेंसी मैंने उसमें इंक्लूड कर ली थी। देन मैंने एक रेस्ट एपीआई बना ली, एक उसको पाथ दे दिया और उसमें एक मैसेज डाल दिया जस्ट रिटर्न करके, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये पूरी एप्लीकेशन मैंने बना ली और उनको चला के दिखा दी। तो सही से काम कर रही थी, जो मैसेज उन्होंने बोला था वो मैसेज पूरा ब्राउजर पर प्रिंट हो रहा था। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि ट्रांजेक्शन्स कैसे हैंडल होते हैं, अगर दो माइक्रो सर्विस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स कैसे हैंडल होते हैं। तो क्वेश्चन तो मेरे को समझ आ गया था, बट मेरे को इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट मेरे को ये आइडिया था कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ एक ट्रांजेक्शनल एनोटेशन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए। तो उसको मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बट उन्होंने मेरे को बीच में ही रोक दिया कि ये जो आप बता रहे हो वो एक एप्लीकेशन के अंदर इंटरनली काम करता है, कि अगर एक ही एप्लीकेशन है उसकी ट्रांजेक्शन्स को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो ये चीज़ हो सकती है। बट उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि दो माइक्रो सर्विस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनके बीच के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था,
तो बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था थिन क्लाइंट का। तो जो थिन क्लाइंट है ना, वो एक ऐसी जार है जो हमको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। तो 2 माइक्रो सर्विसेज में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो थिन क्लाइंट जो जार है वो हमको हेल्प करती है मैनेज करने में। तो मैंने कहा ओके, कुछ नया सीखने को मिला। देन यही था लास्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चंस मेरे को इसमें इंट्रोड्यूस हुए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। मैंने जियो का भी रिसेंटली अपलोड किया था, तो उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो आप उनको भी एक बार वॉच कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं सेकंड राउंड की इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।